द व्हाइट थॉट में आपका स्वागत है। मैं आपका नया होस्ट संजय। इस समय हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे कैंची धाम, गोलू देवता और पाताल भुवनेश्वर। हम इस यात्रा में वादियों में अपना ही कैंप लगाएंगे, कैंप में ही खाएंगे, कैंप में ही सोएंगे और कैंप से ही ड्रोन उड़ाएंगे। बहुत सी यादों के साथ कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आइए चलते हैं आपके साथ इस यात्रा में। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हो तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। गंगा नहाया पर्वत को पाया, तू है कहाँ? ये दुनिया छोड़ी मैंने मन सजाया, तू है कहाँ? गंगा नहाया पर्वत को पाया, तू है कहाँ? ये दुनिया छोड़ आप लोग अब मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये वादियाँ तो आपको नजर आ ही रही होंगी, बस ये आपको पुकार रही हैं। आज मेरा मन, मेरा आनंद आपके साथ रहकर यहाँ पहाड़ों पर बसने का है। क्या आप तैयार हैं? नीम करोड़ी बाबा जी की जय। बाबा जी का आशीर्वाद इस कोविड काल में सभी को मिलता रहे। कैंची धाम में आकर बाबा जी की मूर्ति को निहार कर इस समय असीम शांति का एहसास हो रहा है। चीड़ के पेड़ों का जमघट, इस पहाड़ी रोड के दोनों ओर का व्यू हमें बार बार खींचता है। ये घुमावदार मोड़, बाइक पर चलने का लालच, सर पर हेलमेट और मन में खुशी की गुदगुदाहट हमें आगे बढ़ा रही है। अब हम सभी रास्ते को एंजॉय करते हुए पहुंचने वाले हैं पहाड़ों के देवता गोलू देवता मंदिर, जिसे चितई भी कहा जाता है। ये जो आप छोटे बड़े घंटे देख रहे हैं, ये भक्तों द्वारा गोलू देवता को समर्पित किए गए हैं। कहा जाता है कि जो मन्नत देवता से मांगने पर पूरी होती है तो उसके बाद यहाँ घंटा चढ़ाया जाता है। यहाँ जो यात्री आते हैं वो यहाँ की प्रथा के अनुसार स्टाम्प पेपर या सादे कागज पर अपनी प्रार्थना या परेशानियां लिखकर मंदिर प्रांगण में टांग देते हैं। मन्नत पूरी होने पर
वही भक्त देवता को घंटा भेंट करते हैं। नव दंपत्ति सबसे पहले देवता महाराज का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं और उसके बाद ही उनका दाम्पत्य जीवन का सफर शुरू होता है। मैं मिठाई इनके गिफ्ट नहीं कर रहे, तो मैं सोच रहा हूँ इनके मुंह में ही डाल दूं। ये स्वर्ग जैसा दिखने वाला व्यू किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये गगनचुंबी पहाड़, उनके बीच अटखेलियां करते यहाँ से वहां जाते बादल, इनके बीच आकर हम अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। सौभाग्य से ही हम इस व्यू को अपने कैमरे में कैद कर पाए। आप भी एक बार आइए ना उत्तराखंड देवभूमि। ये पाताल भुवनेश्वर जाने का रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। आगे छोटू भाई हैं और विशाल है और ये पीछे यश है और हम हैं। तो ये 5 बजने वाले हैं, जल्दबाजी में जा रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे बाइक से हम लोग आए। ऑफ रोडिंग थी बहुत ज़्यादा। ऑफ रोडिंग होने के बावजूद भी छोटू भाई खड़े हो के बाइक चला रहे थे। फिलहाल हमारे तो दर्द नहीं हुआ, उनके बहुत दर्द हुआ। और आनंद बहुत आया। आनंद के साथ साथ जो बाइकिंग का मज़ा है, जो पाताल भुवनेश्वर आने का जो आनंद था, वो अब हमारे अंदर आ चुका है और हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो हमें पहुंचाएगा पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर। मिलते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा आपसे वादा किया था, बस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार फिर से आपके साथ उस रास्ते पर जो हमें ले जाएगा पाताल भुवनेश्वर की गुफा के द्वार पर, और जहाँ से हम जंजीर पकड़ कर नीचे उतरेंगे थोड़ी देर में। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार। चलिए कुछ देर के लिए
हम आपको ड्रोन के साथ छोड़ते हैं। हमारे देश का मस्तक, हमारे देश की शान, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। यहाँ के देवालय, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ की बाल मिठाई, यहाँ की ठंडी ठंडी बहती हवा, यहाँ की बारिश, यहाँ का स्नोफॉल हमें यहाँ बार बार आने को मजबूर करता है और कहता है, मेरी प्राकृतिक वनस्पतियों को पहचानो, जिसे सूंघकर राम जी के भ्राता लक्ष्मण जी उठे थे। देवों के देव महादेव यहाँ केदारनाथ के रूप में और भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के स्वरूप में यहाँ साक्षात दर्शन देते हैं। बहुत टाइम से इच्छा थी कि हम पहाड़ों पर कैंपिंग करेंगे और आज हम हैं भी कैंप में, लेकिन थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया। यहाँ के किसी लोकल ने बताया था कि कल ही रात को टाइगर देखा गया है। वही टाइगर तो टाइगर होता है, इसीलिए कैंप हमने होटल की टेरेस पर लगाया। फिर कैंप में ही मिनी गैस पर कॉफ़ी बनाई, खाना बनाया, ड्रोन उड़ाया, फिर अपने अपने घरों पर मैसेज किया। ये हम सभी की उस समय की एक्टिविटी रही। कब हंसी मजाक करते हमें रात के 3 बज गए पता ही नहीं चला। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आप 2 बल्ब देख रहे हैं ना, मेड इन इटली से हम लोगों ने मंगाए हैं। और ये जो टेंट कैंप देख रहे हैं, ये भी हमारा इटली से आया है। और ये जो ड्रोन स्टार्ट हो रहा है, छोटू भाई स्टार्ट कर रहे हैं, अविनाश जी, और साथ में हमारे टेंट में हमारे साथी हैं यश, और साथ ही हमारे साथ में है विशाल। तो दोस्तों, ये कैंपिंग का जो मज़ा है वो किसी विरले व्यक्तित्व को ही मिलता है, और विरले व्यक्तित्व में हम 4, यानी कि मैं और मेरे 3 जी, विशाल, अविनाश और यश जी। यश एक ऐसा लड़का है जो जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हुआ करता था, तो महाराणा प्रताप की आंखों से समझ जाता था कि महाराणा प्रताप चाहते क्या हैं। वैसे ही अविनाश जी की बातों को, छोटू भाई की बातों को यश उस चेतक की तरह समझ जाता है कि छोटू भाई चाहते क्या है। मैं और भी बताऊंगा यश के बारे में, लेकिन आप पहले ड्रोन देखिए। ड्रोन हमारा शॉट लेने वाला है। बस इसके सेफ्टी के लिए छोटू भाई ने बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं चारों ओर, ये आप देख रहे होंगे। बस ये स्टार्ट हो गया है, चाय हमारी बन रही है, और ये दोस्तों ड्रोन हमारा उड़ रहा है, लेकिन बेकाबू सा हो रहा है। और ये सामने हमारा ड्रोन है और हम कैंप में बैठे हुए हैं। बहुत लोगों ने हमसे कहा, अरे संजय भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप ना कैंपेन कर सकते, ना ड्रोन है आपके, ना गोप्रो है। आज हमने सारी चीज़ें कलेक्ट करके आज पाताल भुवनेश्वर पे आप लोगों के साथ हैं। पाताल भुवनेश्वर पे हम चैलेंज किसी ने दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो बस उसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास ड्रोन, कैंपिंग के लिए कैंप, और हमारी गैस, हमारा गोप्रो, हमारे इटली के बल्ब, इटली का पावर हाउस, और इटली के विशाल, और इटली के यश। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? एक बार ज़रूर पहाड़ों में आके आप कैंपिंग करें। नो डाउट आपको वो आनंद आएगा जिसको आपका अंदाज़ा ही नहीं होगा। बस आप आनंद लेते रहिए। सुबह का शेड्यूल बनाकर
कि हमें बरेली 6:30 बजे निकलना है। हम सभी सो गए। सुबह जल्दी उठकर अपनी बाइक उठाकर फिर से उत्तराखंड को वादा करके कि हम दोबारा वापस आएंगे, चल पड़े अपने शहर। दोस्तों, यही है अपनी बरेली, जहाँ का झुमका आपको याद है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। जी, ये वही बरेली है जहाँ के हम यश और हमारे साथी निवासी हैं। इस जगह ने, बरेली ने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं जिन्हें आज पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनका नाम लेते हुए सम्मानित महसूस करता है। साथ में ये भी कहना चाहेंगे आपसे कि आपको हमारा ये पहला ब्लॉग कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपके उत्साहवर्धन के लिए हम हमेशा लालायित रहेंगे। बहरहाल अब चलने का, बिछड़ने का समय आ गया है और ये कहना चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग क्या है, वो है बाबा केदारनाथ। ओके।